फिर देखन की आस, ए दो नैना मत छू। भगत फरीद जी। बंदगी की इंतहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी, बंदगी की इंतहा। घटना सुनी थी हमने कि लकड़हारा आता है, कुल्हाड़ी मारता है, उसे लगता है सूखी हुई लकड़ी है, पर वो कौन थे? भगत फरीद जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ने 12 साल करके 36 बरस तप किया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 12 साल बाद घर जाते थे। 12 साल, और तप भी ऐसा, आज सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, बहुत कुछ ज्ञान मिलता है इनके जीवन से। पंक्ति आप श्रवण कर रहे हो। कागा करग टंडोलिया सगला खायो, कौवे मांस खा रहे हैं उनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्ति में ऐसे जुड़ गए हैं, एक कौवे मांस खा रहे हैं कि हिल ही नहीं रहे ना, कि जैसे मुर्दा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब उनकी आंख खुली तो कौवे से कह रहे हैं कि सारा मांस खा ले मेरा, जितने भी शरीर का सारा खा ले, पर इन आंखों को मत खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अभी तक मैंने दर्शन नहीं प्राप्त किए खुदा के इन आंखों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन दर्शनों की प्यास मेरी आंखों में है, आंखें मत खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी कमाल की घटना है भगत फरीद जी के जीवन की। भगत फरीद जी के माता को पूरी माता का खिताब दिया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में 2.5 माताएं गिनी गई हैं। एक भगत ध्रुव की, एक भगत फरीद जी की, पूरी माता, और आदि माँ गिनी गई गोपीचंद की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा गोपीचंद कि माँ ने खुद ही कहा जाने के लिए तप कर, पर जब जाने लगा तो माँ रो पड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर भगत फरीद जी और भगत ध्रुव की माता अपने छोटे बच्चे को जंगल में भेज रही, जाके नाम जप, जन्म सफल कर, प्राप्ति कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन है ऐसी माता, इसलिए पूरी माता गिना गया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में इन माओं को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि माँ हो तो ऐसी। आप अंदाजा लगाओ, 12 साल तप करके आए भगत फरीद जी। इतना तप किया, इतना कठिन तप, जटाएं बंध गई, घोंसला बना दिया था चिड़िया ने। जब घर वापस आए तो माँ ने कहा, माँ उनकी जटाओं को साफ करने लगी, केसों को, भगत फरीद जी के। और जटाएं साफ करते करते माता पूछ रही है कि भोजन कैसे करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी कहते, माता अगर पेड़ पर फल लगे होते किसी तो वो फल तोड़ के खा लेता, अगर फल नहीं लगते किसी मौसम में, पतझड़ होती है तो पत्ते खा लेता तोड़ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता सुन रही है, पूरी माता कैसे है भगत फरीद जी की। ये सारी बातें करते करते माता ने उसकी जटाओं के जो केस होते हैं ना, वो थोड़े खींचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खींचे, एक माँ कर रही है अपने बेटे के साथ है। ध्यान से समझना बात को। जटाएं को खींचा, जैसे हमारे केसों को खींचे तो दर्द होता है ना, फरीद जी ने भी किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ कहते क्या हुआ? कहने का दर्द हुआ, क्योंकि आपने केसों को खींचा ना जड़ से, तो दर्द हुआ। कहने लगे विचार कर, जिन पेड़ों से तू फल तोड़कर खाता होगा, पत्ते तोड़कर खाता होगा, उन्हें दर्द नहीं होता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत फरीद जी चोट लग गई मन को, तो कहने लगे माँ मैं फिर भोजन क्या खाऊं? कहने लगे तुझे अभी तक परमात्मा पे विश्वास नहीं आया। अगर वो चाहे तो बिना श्वास के इंसान को जीवित रख सकता है, परमात्मा चाहे तो बिना श्वास के, तो बिना भोजन के नहीं जीवित रख सकता तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक माँ बच्चे को कह रही है, माँ कहती है कि बच्चा खा ले, भूखा ना सो जाए।
ये माँ कह रही है कि तू पत्ते भी तोड़ के क्यों खाता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तो फल जमीन पर गिरे हों, अपने आप गिरे हों, पत्ते अपने आप गिरे वो खा ले, ना मिले तो भूखा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा तप, ऐसी बंदगी की है भगत फरीद जी ने। करवाने वाली कौन? उनकी माता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पंक्तियां श्रवण कर रहे हो, कितनी कमाल की एक एक पंक्तियां हैं। फरीदा तन सुक्का पिंजर थी, तलियां खूंडे काग अजय सो रमुना बहुड़ियो देख बंदे के कि मेरे कौवे मेरा मांस खा रहे हैं, पर मेरी हालत देखो, अभी तक मुझे प्राप्ति नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर किसी को 6 महीने साल बैराग हो जाए, कहता है मुझे अभी दर्शन करने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह गुरु प्रसाद है भाई, उसकी मर्जी। और यहाँ पर ये आज का जो ज्ञान है ना, हमारे जैसे आम लोगों के लिए नहीं है। हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि एक दिन हमें वहाँ पहुँचना है, पर यह ज्ञान उन हस्तियों के लिए है जो इस तरफ चल पड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके मन में थोड़ा बैराग उत्पन्न हो गया। ज्ञान है इसमें बहुत बड़ा कि क्यों हमें दर्शन देरी से होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अब तक दर्शन नहीं हुए तो उसके पीछे कारण क्या है, अपनी कमियां क्या है? अगर घालना घाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, दुनिया से भी नाता मन से टूट चुका है, केवल सिमरन में मन लगा हुआ है, पर फिर भी प्राप्ति नहीं हो रही, क्या गलतियां हो रही हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा भी नहीं हो रही है, दुनिया से मन टूट गया, निंदा कहाँ होगी फिर? कोई भी गलती नहीं हो रही है, कोई पाप नहीं हो रहा, फिर भी दूरी बढ़ रही है गुरु से, उसके पीछे क्या कारण है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल है। भगत फरीद जी को ठोकर लगी, चले गए फिर से उसी दिन घर से बाहर चले गए 12 सालों के लिए। 12 वर्षों तक फिर तप किया उन्होंने। कैसा तप किया साध संगत जी? एक काठ की, लकड़ी की एक रोटी बना ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लकड़ी की रोटी की शेप बना ली, अपनी पेट के साथ बांध ली कि ये मेरी रोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी में पंक्ति है, 12 साल तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। विश्वास किया खुदा पे, या खुदा तू बिना श्वास के रख सकता है, मुझे बिना भोजन के नहीं रह सकता मैं। ऐसा तप किया 12 साल, फिर से बिना कुछ खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को ऐसे ही मत समझ लेना, वाणी प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइयां, ये अवस्था है। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाली महापुरुष कहने लगे, एक बार मैंने पंक्तियां पढ़ रहा था यही, साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइयां। मन में आया कि सच में ऐसा हो सकता है क्या कि निरंकार का नाम ही सारी शरीर को ताकत दे दे, ना कुछ खाने की जरूरत पड़े ना पीने की? ऐसा हो सकता है क्या? कहने लगे मैंने अपने आप को परखने के लिए गुरु साहब जी, गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे अरदास की, जमीन के अंदर एक भोरा बनाया, 40 दाने चावल के लिए, 40 दाने, क्योंकि अन्न छोड़ने के लिए गुरु ने मना किया, सिर्फ इसलिए कि अन्न नहीं छोड़ना, कि गुरु के बचनों पर फूल चढ़ाने हैं। भोरे के अंदर चले गए, 40 दिनों के लिए 40 दाने रख के चावल के, एक मटका पानी का, एक घूंट पानी और एक दाना चावल का खाते एक दिन में, और बंदगी 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 बंदगी। 40 दिनों बाद एकदम सही सलामत बाहर आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कोई पुरानी घटना नहीं है, ये गुरुमुखों की बात हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते, जो पहलू यहाँ पर भक्तों ने संतों ने करके दिखाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे थोड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में फिर नाम आ गया भगत फरीद जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनके जीवन में दास ने पहले भी कहा था, बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत सारे इम्तिहान आए इनके जीवन में। इनके दर्शन बड़ी देर से हुए, खुदा की प्राप्ति बहुत देर से हुई। इसके पीछे कारण क्या था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक टॉपिक कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी होगा, पर जो इस रास्ते पे चल पड़े हैं उनके लिए बड़ा काम का है, बहुत कीमती है। अगर गुरु साहब जी इतने सारे दास ने प्रकरण बनाए थे कि ये लेना है कि वो लेना है, गुरु साहब जी ने इसी पे मन बनाया तो कोई कारण होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वही दो पंक्तियां गा रहे पीर देखने की पीर देखने की
पीर देखने की प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर बिरहों पे अंगम मन बसाए, मन त न माने कोई, राम वियोगी ना जिए जेता बौरा होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं जिसके मन में बिरहा जाग गया, दर्शनों की प्यास जाग गई, फिर वो दुनिया से तालमेल बिठा नहीं पाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग उसे मस्ताना कहेंगे, पागल कहेंगे, क्योंकि तालमेल बिठा नहीं पाएगा दुनिया से, उसकी हरकतें ही अलग हो जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मस्तानी हो जाते हैं। यहाँ तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आत्महत्या कर लेगा। भक्त कभी भी आत्महत्या नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वाला कभी आत्महत्या नहीं करता, कर ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे नाम का रस आ गया ना, वो कहते हैं मेरी उम्र लंबी हो जाए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जप सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती है उसके लिए। यहाँ पर बात यह कि ये राम वियोगी ना जिए कि जीना उसका कठिन हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस तड़पते तड़पते दिन रात बीतते हैं, प्यास में, दर्शनों की प्यास में। गुरु नानक पातशाह तो कहते हैं रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर जैसी मछली नीर। तो ऐसे प्यार कर, ऐसे प्रेम कर परमात्मा से जैसे मछली पानी से करती है। पानी से बाहर निकले तो तड़प तड़प के मर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका मतलब समझते हो? थोड़ी देर भी परमात्मा भूले तो मौत दिखाई दे, आखा जीवा विसरे मर जाऊं, ये अवस्था की बात की है। मछली का उदाहरण दिया है। भगत रविदास जी कहते हैं, श्रवण कीजिए। दास जी कहते हैं, श्रवण कीजिए। मेर पकड़ फांक्यो अरे काट्यो, रांद कियो बहुबाने, खंड खंड कर भोजन कीनो, तो न बिसरे पानी। कैसे बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भगत रविदास जी कह रहे हैं कि कमाल है मछली का प्रेम पानी से बाहर निकाल ली गई। अब उसे काटा जा रहा है, काटने के बाद उसे भुना जा रहा है, तला जा रहा है, टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, फिर उसे पका के खाया जा रहा है। और जो खाता है मछली को, मैंने पूछा जो मछली खाते हैं, सच है ये, कहते जो मछली खाता है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उसे पानी मांगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मछली खाने वालों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है पानी की। मरने के बाद टुकड़े टुकड़े हो गए, तली गई, भुनी गई, उसके बाद भी जिसके भीतर जा रही है वहाँ भी पानी मांग रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ऐसा प्रेम करना गुरु से, ऐसा प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसा प्रेम किया भगत फरीद जी ने। काठ की रोटी बना ली, अपने पेट के साथ बांध ली, और जंगल में एक नदी के किनारे बैठ के तप कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तप को 12 साल हो गए। अब एक दिन आया, क्या हुआ उस दिन? 12 साल सत्संग जी कुछ नहीं खाया, समाधि में लीन है। उस नदी के बड़ा दरिया था, उसके किनारे बैठ के तप कर रहे थे, जंगल में एक तरफ होकर, थोड़ा छिपकर। वहाँ पर एक बड़ी नाव जिसमें बहुत सारे लोग सवार थे, उस दरिया में आ रहे थे। थोड़ा सा तूफान आया, नाव पलट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाव पलट गई, बहुत सारे लोग उसमें मर गए, कुछ एक बचे। गोताखोर लाए गए जिन्होंने लाशें बाहर निकाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी अपनी मस्ती में मस्त हैं, उन्हें नहीं पता आंखें बंद हैं, समाधि में लीन है, दूर बैठे हैं छिपकर। जब नाव डूबी तो एक माँ का जवान बच्चा भी डूब गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सारे गांव वाले रिश्तेदार इकट्ठे होकर सब भीड़ लग गई है वहाँ पर नदी किनारे, लाशें इकट्ठी कर रहे हैं। एक माँ जो साथ में थी नाव में, वो बच गई पर बच्चा उसको डूब के मर गया। जब लाश मिली तो बिलक बिलक कर रोने लगी। लोगों ने समझाया अब क्या हो सकता है, पर वो माने ही ना, उसका मन ही ना माने। वो रोते जा रही है, बिलखते जा रही है और अपने बेटे की लाश को उठाकर लेके जा रही है। जब वहाँ से गुजरी जहाँ से कोई नहीं गुजर रहा था, वहाँ बैठे थे भगत फरीद जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ध्यान से समझने वाला पॉइंट है साथ संगत जी। हो सकता है कई लोगों के समझ में ही ना आए, गुरु मेहर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई बात समझ में ना आए ना तो ये समझ लेना कि हमारी समझ छोटी है, बात को गलत मत कहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात है। 10 माले की बिल्डिंग है, छत पे कुछ पड़ा है, ठीक है, छत पे कुछ पड़ा है। छत पे मालूम 4 गोनी गेहूं की पड़ी है। अब ऊपर खड़ा आदमी कह रहा है, छत पे खड़ा है कि 4 गोनी गेहूं की छत पे पड़ी है। नीचे वाला कह रहा है नहीं पड़ी है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जो नीचे खड़ा है वो कह रहा है नहीं पड़ी है, जो छत पे खड़ा है वो कह रहा पड़ी है। कौन गलत है? कोई भी नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जो नीचे खड़ा है उसने देखी नहीं, उसे नहीं पता ऊपर पड़ी है। जो ऊपर खड़ा है उसे पता है पड़ी है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे गलत कोई नहीं है, यहाँ पर जैसा जिसकी सिचुएशन है वैसी वो बात करता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब ज्ञान ना हो ना किसी बात का, नहीं समझ में आए, तो सिंपल बात है, हम अभी तक छत पे चढ़े नहीं है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। 2 तरीके हैं जानने के, या तो छत पे चढ़ जा देख ले, या तो फिर मान ले। घर से बोलिए धन गुरु नानक। किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पीर देखन की पीर देखन की पीर देखन की प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी समाधि में लीन है। माँ अपने मरे हुए बच्चे को लेकर जा रही है। देखा एक फकीर बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ कर गई, बच्चे को लाके फरीद जी के आगे पटक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लाश को, बच्चे की लाश को फरीद जी के आगे ऐसे रख दिया जोर से, और जोर जोर से रोने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी की समाधि खुली, देखा एक माँ रो रही है बच्चे को रख के। फरीद जी ने कहा माता ये क्या कर रही है? कहने लगे यहाँ पे एक जहाज़ डूबा था, मेरा बच्चा उसमें डूब के मर गया है। आप फ़कीर हो, खुदा के नेक बंदे हो, आप बंदगी में जुड़े हुए हो, खुदा आपकी सुनता होगा, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी चुप कर गए। वो माँ बार बार बिलखते जा रही, रोते जा रही है। भगत फरीद जी कुछ नहीं कह रहे, पर भक्तों का जो हृदय होता है ना, बड़ा ही ज़्यादा नरम होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनसे नहीं रहा जाता किसी को दुख देखकर। कोई आता है ना दुखी, चाहे वो कुछ कहे ना कहे, मन से एक अरदास निकल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे जब कोई आता है, चाहे हम कुछ भी ना कहें उसके लिए, कोई तकलीफ में आए, मन से फिर निकलता है गुरु नानक इसका भला करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो हो जाता है काम। पर यहाँ पर क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसलिए महापुरुष जी, संत महापुरुष अकेले में रहती हैं, ना कोई मिलने आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि एक पॉइंट समझने वाले हैं साथ संगत। कृष्ण जी ने समझाया था, उन्हें कहा गया कि आपने पांडवों की रक्षा की है क्योंकि आपको पांडवों से मोह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबको मरने दिया, पांडवों को बचा लिया क्योंकि आप पांडवों से प्रेम करते हो, उनसे मोह है। कृष्ण जी ने जवाब दिया, मुझे पांडवों से मोह नहीं है, किसी से मोह नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अगर आज मैं पांडवों को जीवित बचा भी लूंगा तो कल क्या मरेंगे नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरना तो सबने है, इन्हें बचाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इन्होंने धर्म का संचार करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म की रक्षा करनी है, धर्म युग का आरंभ करना है, इसके लिए इन्हें बचाया। इस वजह से मुझे मोह नहीं है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज अगर बचा भी लूंगा तो कल नहीं मरेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये माता रोते जा रही है कि मेरे बच्चे को जीवित करो। भगत फरीद जी ने खुदा से फरियाद की, या खुदा मैं तेरा भगत हूँ, तेरी बंदगी करता रहता हूँ बचपन से, अब तक केवल बंदगी के सिवा कुछ किया ही नहीं। मेरी फरियाद सुन, इस बच्चे को जीवित कर दे। ये माँ का रुदन मुझसे देखा नहीं जा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली बार भगत फरीद जी ने खुदा से कुछ मांगा, बच्चा उसी वक्त जीवित हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बच्चा जीवित हो गया, माँ तो बस खुशी से नाच पड़ी। वो भगत फरीद जी की उस्तत करते 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 माफिया मांग के, माथे टेक के, धन्यवाद करके चली गई। और जाकर इसने क्या किया, जो वहाँ पे लोग खड़े थे नदी किनारे, अपनी अपने रिश्तेदारों की लाशें लेकर उन्हें जाके बता दिया कि मेरे पुत्र को भगत फरीद जी ने जीवित कर दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने देखा था इसको मरे हुए, इसके बेटे को, और भगत फरीद जी वहाँ सामने बैठे हैं, देख लिया सबने। सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों की लाशें लेके वहाँ पहुँच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए संत महापुरुष नाम जपने वाले बच के अकेले में रहते हैं। यही कारण होता है, मुख से कुछ निकल गया, पूरा हो गया, एक आके 10 को बताएगा, 10 50 को बताएगा, वो सब आके लग जाएंगे हमारे भी काम कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसी को कहा है, चाले थे हर मिलन को बीच अटके हो चीत, कि चला तो प्रभु को मिलने का था, चित बीच में अटका लिया तूने। लोग वाह वाह करने लगे, तू भी उनकी इच्छा पूरी करने लग गया, लोग घेर कर बैठ गए, तू भी अपने आप को संत समझ के बैठ गया, जीवन खत्म हो गया, प्रभु को तो मिला ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों की लाशें लेकर वहाँ ढेर लगा दिया लाशों का। रिश्तेदार रोने लगे, चिल्लाने लगे, हमारे बच्चों को जीवित करो। कोई कहता है मेरे पिता को जीवित करो, कोई कहता है मेरे माँ को जीवित करो। सब लग गए रोने। भगत फरीद जी परेशान हो गए। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर सब कहने लगे अगर आपने एक बच्चे को जीवित कर सकते हो, बाकियों को भी तो कर सकते हो। आप में इतनी समर्थता, इतनी ताकत है, खुदा आपकी सुनता है, आप फकीर हो। जब सबने बहुत जोर लगाया तो भगत फरीद जी ने फिर से पुकार की, या खुदा ध्यान से सुनना। वो लोग ध्यान से सुने जो इस रास्ते पे चल पड़े हैं। कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कि निंदा भी नहीं हो रही, वासना से भी ऊपर उठ गए हैं, सब कुछ हो गया, फिर भी प्राप्ति नहीं हो रही। एक गलती, ये गलती नाम जपने वाले बहुत सारे नहीं, लगभग सारे ही करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी ने खुदा से कहा, या खुदा ये मुझे फ़कीर समझ के मुझे फरियाद करनी है, तेरा फ़कीर हूँ मैं, सबको जीवित कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आकाशवाणी हुई फरीद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू कहेगा तेरा कहा मैं नहीं बोलूँगा, तूने सारा जीवन मेरी भक्ति में, मेरी इबादत में गुजारा है। तू कहेगा मैं सबको जीवित कर दूंगा, पर एक बात का विचार कर ले, एक बात का विचार कर ले। तूने भक्ति, इतनी कठिन भक्ति कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा 12 सालों से, काट की लकड़ी की रोटी बना के पेट पर रखी है, उसके पहले भी तूने 12 साल बंदगी की है, अब 12 साल पूरे हो गए दूसरे। तूने भक्ति की मेरी प्राप्ति के लिए की, मुझे प्राप्त होना है, या मुर्दों को जीवित करने के लिए की भक्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने भक्ति किस लिए की? मेरे दर्शनों के लिए कि मुर्दों को जीवित करने के लिए? विचार कर ले। तू कहेगा मैं सारे मुर्दे जीवित कर दूंगा, पर उतनी दूरी बढ़ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर 12 साल की दूरी बढ़ जाएगी तेरी भक्ति में। अभी प्राप्ति होने वाली थी, नहीं होगी। तू विचार करके बता दे तुझे क्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर भगत फरीद जी यही गलती जो हर इंसान करता है उन्होंने की। कहने लगे मैं और कठिन तपस्या कर लूंगा और बिछोड़ा सह लूंगा तेरा, पर इन सबको जीवित कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे जीवित हो गए, सब चले गए अपने अपने गांव। भगत फरीद जी पर खाली की फाली वहां बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
आप ज़रा सोच कर बताओ, मरना तो है ही। आज अगर उसने बचा भी लिया भगत फरीद जी ने उनको, क्या वो 10 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद मरेंगे नहीं? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये बात हमारे आम इंसानों को समझ में नहीं आएगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी संत महापुरुष कमाई वाले होते हैं, बाबा नंद सिंह जी के पास एक मार होते रोते आगे बच्चा मर गया था और आगे लौटा दिया कि मेरे बच्चे को जीवित करो। बाबा नंद सिंह जी ध्यान ही नहीं दे रहे। ये घटना लिखी हुई संत सुजान सिंह जी ने, उन्होंने सुनाई है। कहते लगे संत सुजान सिंह जी ना पास ही बैठे थे। कहते मैंने बच्चा बहुत देर मार रोई ना, बहुत देर रोई। तो बाबा नंद सिंह जी ने ध्यान नहीं दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो संत सुजान सिंह जी कहने लगे आपकी जितनी ताकत मुझ में होती है ना, तो मैं अभी इस बच्चे को जीवित कर देता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह ने बाबा नंद सिंह जी से कहा अगर आपकी जितनी शक्ति मुझ में होती मैं इस बच्चे को अभी जीवित कर देता। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे इसलिए तो तेरे पास शक्ति नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि तू जाया गवा देता है। ये शक्ति इसके लिए नहीं है। एक पॉइंट को समझना, बड़ी ध्यान से समझना। फिर से दास कह रहे थे ये बातें उनके लिए हैं। मेरी ये समर्था नहीं, मेरी ये कैपेसिटी नहीं, मेरी ये अवस्था नहीं है जो मैं बातें कर रहा हूँ। मैंने महापुरुषों के साथ रह के सब कुछ देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरी अवस्था नहीं है ये। मैं भी इस रास्ते पे चला हुआ हूँ, पर अभी तक तो थोड़ा भी 5% भी नहीं चल पाया हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, समझाया कि इंसान जो भक्ति करता है, भक्ति करता जाए, किसी की अरदास ना करे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत लोग आएंगे, ये कर दो, वो कर दो, मन से अरदास निकलेगी, मन से आशीष दोगे, ये करोगे, बैंक अकाउंट खाली होता जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी। खुदा ने क्या कहा, सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे पर दूरी बढ़ जाएगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। दूरी बढ़ गई। कहने लगे एक समय आता है इंसान बंदगी करता जाए, शक्ति आके खड़ी हो जाएंगी, ध्यान ना दे, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाएंगी, ध्यान ना दे, छोड़े उन्हें, लात मार दे, पीछे कर दे, सिर्फ गुरु नानक की निशाना रखे। कहते एक दिन आएगा जब गुरु नानक खुद कहेगा कि जा दुनिया का भला कर। उस वक्त जब तू खर्च करेगा तो तेरा कुछ नहीं खर्च होने वाला। खजाना गुरु नानक के घर के खजाने की चाबियां होती हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। फिर शक्ति अनलिमिटेड हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ जुड़ गया, सीधा परमात्मा के खजाने से। वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम मेहनत कर करके कमा रहे हैं, मेहनत कर करके कमा के कभी किसी की अरदास, कभी किसी के लिए ऐसा हो जाए, कभी वैसा हो जाए। जब कोई ज़्यादा नाम जपता है ना, मन में कहते थे ख्याल भी मतलब, जैसे समझो बहुत ज़्यादा कोई नाम जपता है, कोई गाड़ी अच्छी गई, यार ये गाड़ी लेनी है, तो महापुरुष कहते थे अगर मन में आ गया मिल जाएगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे मन में आए तो उसी वक्त गुरु को अरदास कर दो, नहीं मेरे मन में आए पर तू सुन मत। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जब जितना ज़्यादा कमाई बढ़ जाती, इंसान सिर्फ सोचे वो काम होने लग जाते हैं। मन पे कंट्रोल रखना पड़ता है। नहीं सब कुछ अच्छा है, इधर ही अच्छा है, मुझे नहीं चाहिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना। जब हम किसी के लिए अरदास करते हैं, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या करी होती है, लोग मेरे पास आके पूछने लग जाते हैं, मैसेज भेजते हैं कि अरदास नहीं करनी चाहिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम गृहस्थी हैं, घर में तकलीफ आएगी, अपने आप ही अरदास निकलती, पाचा बचा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पर मैं बात कर रहा हूँ जब हम एक इस क्लास से ऊपर उठ जाएंगे। दो तरह की क्लास है, कोई भी गलत नहीं है। फिर से बता दो, नीचे खड़े वाला भी गलत नहीं, ऊपर वाला भी गलत नहीं है। केजी वाला केजी में है, फर्स्ट वाला फर्स्ट में है। ये बात हो रही है पीएचडी वालों की। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये उस क्लास की बात हो रही है, हम उस लायक ही नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पर ज्ञान मिल जाए, गुरु पता नहीं होता ना। बाबा कुंदन सिंह जी कहते थे जिस दिन पता नहीं किसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, कितना आगे निकल जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बैठे तो इसीलिए ही है ना कि एक दिन हम पर भी कृपा होगी, एक दिन हम भी यहाँ पीएचडी में जाएंगे। जब आदमी फर्स्ट क्लास में दाखिला लेता है तो यही सोचता है ना कि मैं एमए भी करूँगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कि यही सोचता कि फर्स्ट क्लास जाके पास होकर घर जाके बैठ जाऊँगा। नहीं, उम्मीद तो है ना हमें कि हम सेकंड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, 10th में जाएंगे। गुरु नानक मेहर करेगा। पॉइंट यहाँ पर ये है, जब हम अपनी भक्ति करके छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हैं, हम खाली होते जाते हैं। अगर परमात्मा को पाना लक्ष्य है तो सिवाय गुरु नानक के और कोई कुछ नहीं मांगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। सोचो ना, भगत फरीद जी ने तरस किया, गरीबों पे दया की, उनके बच्चों को जीवित कर दिया, पर खुद कितनी दूरी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
फिर से 12 साल के लिए तप में बैठे हैं। पहले 12 साल कुएं में उल्टे लटके हैं, फिर 12 साल लकड़ी की तरह लकड़ी की रोटी बांध के पेड़ बन गए बैठे बैठे। अब फिर से 12 साल बैठे हैं। फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक। 36 वर्षों बाद जाके खुदा के दीदार हुए थे उन्हें पर तक। 36 साल की बंदगी, जबकि 12 साल में ही हो सकती थी। फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक। शक्ति आती थी, शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। चिड़िया मर जाओ, मर जाती थी। चिड़िया शोर कर रही थी, बंदगी कर रहे हैं। चिड़िया बहुत सारी इकट्ठी हो गई, शोर करने लगे। आंखें खुली, समाधि खुल गई। कहने के शोर मचा कर मर जाओ। सारी के सारी सैकड़ों चिड़िया मर गई। फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी ने सोचा, खुश हो गई, मेरी में तो वाक सिद्धि आ गई, शक्ति आ गई। मैंने कहा मर जाओ, सच में मर गई। तो मन में सोचा पर यह तो गलत है, मैंने ऐसे ही मार दिया। चलो सारी चिड़िया जीवित हो जाए, सब जीवित हो गई। फिर आकाशवाणी हुई, फरीद तू क्या कर रहा है? हर से बोलिए धन गुरु नानक। तू कर क्या रहा है? हर से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा उससे बातें करते हैं पर दीदार नहीं देते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी कमाल के पहलू है। अगर आप सच कहते हो साथ संगत जी, एक काम जरूर करो। चाहे भगत फरीद जी, चाहे भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी, इनके जन्म साखियाँ मिलती हैं, इनकी किताबें मिलती हैं, ले लो एक एक, हिंदी में है सब। घर में बच्चों को पढ़ के सुनाया करो। और ऐसा इंटरेस्ट बनता नहीं, अगर आपने 2-4 साखियाँ पढ़ ली, कहानियाँ पढ़ ली 2-4, उसके बाद आप बिना पढ़े रह ही नहीं पाओगे। रात को सोने से पहले पढ़ना शुरू करो। उसका लाभ क्या है, जब आप सोने से पहले पढ़ते हो ना, आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है सुबह उठने के लिए। छुट्टी होने का चांस ही नहीं, भक्ति भाव पैदा हो जाता है ना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब भी किसी भगत का जीवन पढ़ोगे, वो रात को जाग रहा है, समाधि में बैठा है, नाम जप रहा है, आपका मन करेगा मैं भी करूं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जरूर ये छोड़ दो, ये सब मोबाइल वगैरह ले लो कीपैड वाले, और थोड़ा सा करो कुछ, गुरु मेहर करे, कुछ करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु।